नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस कड़ी में बीटर लीफ या पान के पौधे के बारे में बात करेंगे। ये पान का पौधा किस तरह से बना सकते हैं और कैसे गमले में लगाना चाहिए, कितने इंच के गमला में लगाना चाहिए और उसके सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ में पान के पौधे की देखरेख क्या होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि पान का पौधा जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। पान का पत्ता जो है, और पान का पत्ता ये देखिए, इस पान के पत्ते की बहुत सारी खासियतें होती है। ये जो है डाइजेशन के रूप में बहुत ही बढ़िया लोग लेते हैं। आप भोजन करने के बाद इसका एक कच्चे पत्ते का सेवन भी करते हैं, जिससे कि हमारा पेट जो है बढ़िया डाइजेस्ट होता है और भोजन जो है बहुत ही बढ़िया पचता है। तो दोस्तों, पान का पौधा बहुत ही शुभ होता है। हर एक शुभ कार्य में पान के पौधे का बहुत महत्व होता है और पान के पत्ते से जो है पूजा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि पान के पत्ते को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे तैयार करते हैं, किस तरह की देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो गमले में पान का पौधा लगा है, ये देखिए कितना भरा हुआ, और ये बड़े गमले में है। ये 18 इंच के गमले में लगा रखा है और बहुत ही बड़ी बड़ी टहनियाँ इसकी थी, हमने काट भी दी। और पान के पौधे को आप जो है बहुत लंबाई तक ले जा सकते हो, जैसे हम मनी प्लांट के पौधे को लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा, ये देखिए इतनी बड़ी इसकी टहनियाँ हो सकती है। और आप इसको खूबसूरती के रूप में भी लगा सकते हैं। लेकिन पान के पौधे का उपयोग बहुत सारा आजकल हो गया है। लोग जो है पान के पत्ते का जो है जूस बनाकर भी पीते हैं, और पान के पत्ते का फ्लेवर बना के पीते हैं, या पान के पत्ते को आइसक्रीम में डाल के पीते हैं, या इसका आजकल बहुत सारे उपयोग दूध में मिलाकर पीते हैं। पान के पौधे को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, और वो भी कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि पान के पत्ता जो है जब निकलता है तो अपने हर टहनी के बाद में जो है ऐसा रूट डेवलप करता है। अब ये जो देख रहे हैं, और भी मैं दिखा सकता हूँ, या आप ये यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह जो है पत्ता जहाँ जहाँ पर फुटाव लेता है वहाँ पर एक नई रूट डेवलप करता है, और उसी रूट की हमको ज़रूरत पड़ती है नया पौधा बनाने के लिए। तो मैं आपको किसी जगह से भी हम ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से यदि हमने कटिंग ली है, ये तो कटिंग ली है, तो ये जो फुटाव आ रहा है, ये यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये मैं पत्ता हटा देता हूँ। ये जो नया फुटाव है, कैंची के तिकोने मुंह के पास जो दिख रहा है, ये नया फुटा है, और यहीं से हमारा पौधा तैयार होगा। दोस्तों, पौधा तैयार करने के लिए आप 2-3 प्रकार है उसको तैयार करने के। एक तो ये है कि यदि आपके पास बड़ी बेल है इस तरह से, तो आप इसको लेटा दीजिए, मतलब मिट्टी पे लेटा दीजिए। तो जहाँ जहाँ इसकी नई ये कोपल निकल रही है या गठान आएगी, ये आँख आएगी, यहाँ पर यदि हम मिट्टी के पास इसको छुआ देंगे तो यहाँ से एक नया पौधा हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा इस जगह पे, और उसके बाद में यहाँ पर एक नया फुटाव आ जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद में हम यहाँ से 2 कट करके इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपके पास छोटी कलम है, तो इस तरह से कलम निकाल के भी आप पौधा तैयार कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये मिट्टी में, इसको एक प्रकार से एयर लेयरिंग बोल सकते हैं, नहीं तो मिट्टी में दाब विधि बोलते हैं इसको। मिट्टी में इसको दबा के भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। जब किसान पान के पौधे तैयार करते हैं या लगाते हैं, तो इस तरह की कलम को जो है वो लंबी ऐसी कलम ले लेते हैं, और लंबी लाइन मिट्टी में डालने के बाद में इस तरह से पूरा इसको बिछा देते हैं, जैसे हम गन्ना लगाते हैं। इस तरह से पान के पौधे को, टहनियों को बिछा देते हैं, और फिर बहुत जगह से जगह फुटाव होता है और बहुत सारा पौधे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको मंडप पे चढ़ाना रहता है। लेकिन वो जो है इस तरह से बिछा के तैयार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आए और पौधा तैयार हो जाए। तो हमने ये कटिंग ले ली है, और इस कटिंग को जो है रूटेक्स पाउडर या फंगीसाइड पाउडर में डुबो के हमको 1 गठान सिर्फ लगाना है। 1 गठान लगाने के बाद में आप देखेंगे कि 15-20 दिन के बाद में इस तरह से पौधे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब ये जो देख रहे हैं, इसके पहले हमने 15-20 दिन पहले ये लगाए थे, तो इस तरह से नई जड़ें आ गई, आप ये देख रहे हैं, और ये बहुत जल्दी हो जाती। यदि आपने 100 कटिंग लगानी है तो कम से कम 90 कटिंग आपकी पान की चल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रहता है और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये पौधा जो है तैयार हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी में भी पान के तैयार कर सकते हैं, तो दोस्तों पानी में भी पान को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई कम जाएगी।
मनी प्लांट को भी हम लोग पानी में तैयार करते हैं, सिंगोनियम को पानी में तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन क्या होता है कि पानी की क्षमता जितनी रहेगी उसको ग्रो करने की उतनी ही होगी। जैसे 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट तक जाएगा, उसके बाद में पौधा नहीं जाएगा और वो मल्टी शूटेड भी नहीं होगा, मल्टी ब्रांच नहीं होगा, क्योंकि पानी की जो ताकत होती है वो कम होती है। इसलिए मिट्टी और सॉइल मिक्स में बनाकर जब पौधा लगाते हैं, बड़े गमले में लगाते हैं, तो हमारा पौधा बहुत ज़्यादा तैयार होता है, जल्दी तैयार होता है और उसकी क्वांटिटी पत्तों की ज़्यादा आएगी। इसलिए पानी में आप लगा सकते हैं, लेकिन पानी से ज़्यादा मिट्टी में लगाएंगे, सॉइल मिक्स अच्छा बना के लगाएंगे, तब ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दोस्तों, पान जैसे ही दिखने वाला एक हमारा काली मिर्च का पौधा भी होता है। ये देखिए, इस तरह से पान और काली मिर्च में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। आप ये देखेंगे, ये देखिए, खाली काली मिर्च का पौधा जो है थोड़ा गहरे कलर का होता है और उसकी पत्तियां मोटी मोटी होती है, और इसको भी आप पान की तरह ही डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको काली मिर्च का पौधा चाहिए या पान का पौधा चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और आप मंगा भी सकते हैं। तो दोस्तों, पान के पौधे की आपने जानकारी ली है। इसमें पॉट मिक्स में बता देता हूँ कि पॉट मिक्स आपके यहाँ जो भी गार्डन सॉइल होती है 50% वो लेंगे, और 50% में वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और सरसों की खली हम ले लेंगे, थोड़ी सी बालू रेत ले लेंगे और उसको मिक्स करके हम पौधा तैयार करेंगे। जब पान का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तब हम उसको मॉस स्टिक लगा देंगे, डंडियाँ जो आती है मॉस स्टिक, या हम लोग नारियल की रस्सी लपेट के जो डंडी बनाएंगे उसमें ये लगा देंगे। जिससे क्या होगा कि जब पान का पौधा 2 तरह से ताकत लेता है, एक तो ज़मीन से लेता है, मतलब मिट्टी से लेगा, और दूसरा ये जो इसकी टहनियाँ निकलती है यहाँ से, जैसे ये टहनियाँ निकलती है तो ये जड़ें प्रोड्यूस करती है, जड़ें निकालती है, और ये जड़ें जब मोस घास में फंसेगी, मोस डंडे में, या आपकी इसकी कोकोनट की जो रस्सी रहती है उसमें ये जब लगेगी तो उसमें मॉइस्चर होने के कारण ये पौधा तेज़ी से बढ़ेगा और हमारी ग्रोथ डबल हो जाएगी। इसलिए मोस का डंडा जो भी जिसमें ज़्यादा इस तरह से टहनियाँ निकलती है या बेल चलती है, जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, काली मिर्च हो गई, पान का पौधा हो गया, ऐसे पौधों में जो है मोस डंडा लगाने से वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का यदि आपको पौधा डेवलप करना है, आप ये जो पौधा देख रहे हैं, इस तरह का यदि पौधा डेवलप करना है तो आप बड़ा गमला लीजिए, 18 इंची 20 इंची गमला लीजिए, या ज़मीन में इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं और पान के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मदर प्लांट रखिए। मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि मदर पौधा, जैसे ये मदर पौधा है, इससे मैं सैकड़ों पौधे तैयार कर सकता हूँ। ऐसे कैसे आप भी पौधे तैयार कर सकते हैं। कई प्रकार के मदर प्लांट रखने से आप पौधे अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, और जब चाहे जब आप अपने घर सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी नर्सरी चलाने का 20-25 सालों का अनुभव है, और कैसे पौधे तैयार करते हैं, किस तरह से रखना चाहिए, क्या क्या केयर करना चाहिए, हमारे इसी वीडियो पर सैकड़ों वीडियो है, आप जहाँ देख सकते हैं। अलग अलग विषयों पर जाकर वहाँ पर सर्च कर देख सकते हैं। उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तब क्या होगा कि आपको नए नए वीडियो जो है हमेशा आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।